राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये राजस्थान के लिए करो या मरो की जंग है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज पूरा दबाव राजस्थान पर होगा, क्योंकि प्लेऑफ्स की उम्मीदें अब सिर्फ जीत पर टिकी हैं। लखनऊ की टीम भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हो, लेकिन वो जाते जाते राजस्थान का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में आज का मैच इमोशन, प्रेशर, रणनीति और बदले की कहानी बनने वाला है। राजस्थान रॉयल्स को अगर आज मैच अपनी तरफ करना है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी पिछली गलतियों से सीखना होगा। पिछले मैच में राजस्थान की सबसे बड़ी कमजोरी रही थी उनका मिडिल ओवर गेम। शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद टीम बीच के ओवरों में रन गति बनाए नहीं रख पाई। बल्लेबाजों ने बेवजह बड़े शॉट खेलने की कोशिश की और सेट बल्लेबाज अपना विकेट फेंकते चले गए। आज अगर राजस्थान को जीत चाहिए तो उन्हें शुरुआत के 6 ओवरों का फायदा उठाकर कम से कम 60-65 रन बनाने होंगे, लेकिन साथ में विकेट भी बचाने होंगे, क्योंकि जयपुर के पिच पर अगर आपके पास आखिरी 5 ओवरों में विकेट बचे हों तो 70-80 रन आसानी से बन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती राजस्थान ने गेंदबाजी में की थी। डेथ ओवरों में लगातार यॉर्कर मिस हुए और फुल टॉस गेंदों का बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। आज इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी होगा। ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा को शुरुआत में विकेट निकालने होंगे, क्योंकि लखनऊ की टीम अगर पावर प्ले में सेट हो गई तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होगा। खासकर निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी किसी भी समय मैच पलट सकते हैं। राजस्थान को उनकी कमजोरियों पर अटैक करना होगा, जैसे पूरन के खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद और स्टोइनिस के खिलाफ शॉर्ट बॉल प्लान। अब बात करते हैं पिच की। जयपुर की ये पिच इस सीजन बल्लेबाजों की जन्नत साबित हुई है। लगातार 220 प्लस स्कोर बने हैं और चेस करने वाली टीमों को फायदा मिला है। इसका मतलब साफ है कि अगर राजस्थान टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। ओस दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन सिर्फ चेस करना काफी नहीं होगा। राजस्थान को स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। पिछले मैचों में टीम दबाव आते ही घबरा गई थी। बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेने के बजाय हर गेंद पर बाउंड्री खोजने की कोशिश की। आज उन्हें पार्टनरशिप बनानी होगी। यशस्वी जायसवाल पर आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत दे देते हैं तो मैच राजस्थान की तरफ झुक सकता है। उनके साथ कप्तान को भी जिम्मेदारी से खेलना होगा। सिर्फ तेजी से रन बनाना काफी नहीं होगा, किसी एक बल्लेबाज को अंत तक टिकना पड़ेगा। पिछले मैच में यही कमी दिखी थी कि कोई बल्लेबाज आखिर तक खड़ा नहीं रहा। रियान पराग इस सीजन राजस्थान के एक्स फैक्टर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने जल्दबाजी दिखाई। आज उन्हें अपनी नेचुरल गेम खेलनी होगी। अगर वो 15वें ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो फिर आखिरी ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों पर हमला किया जा सकता है। वहीं ध्रुव जुरेल को फिनिशर की भूमिका सही तरीके से निभानी होगी। राजस्थान की टीम कई बार अच्छी स्थिति से सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि फिनिशिंग कमजोर रही। गेंदबाजी में स्पिनरों का रोल भी अहम रहेगा। आंकड़े भले कहें कि यहां तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट मिलते हैं, लेकिन बीच के ओवरों में स्पिन मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर राजस्थान के स्पिनर 7 से 14 ओवर के बीच रन रोक लेते हैं तो दबाव लखनऊ पर जाएगा। खासकर पूरन और बदूनी जैसे बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ रिस्क लेते हैं। यही मौका होगा विकेट निकालने का। फील्डिंग भी आज बड़ा अंतर पैदा करेगी। पिछले मैच में राजस्थान ने आसान कैच छोड़े और मिस फील्डिंग से अतिरिक्त रन दिए। इतने हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर 10-15 रन भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं। इसलिए आज टीम को ऊर्जा और फोकस दोनों के साथ उतरना होगा। मानसिक दबाव की बात करें तो राजस्थान पर जरूर ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन कभी कभी यही दबाव टीम को अपना बेस्ट देने के लिए मजबूर करता है। अगर राजस्थान शुरुआत से आक्रामक इरादा दिखाती है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखती है और छोटे छोटे मोमेंट्स जीतती है, तो मैच पूरी तरह उनकी पकड़ में आ सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ऐसी टीमें सबसे खतरनाक होती हैं। इसलिए राजस्थान को उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें हर ओवर को फाइनल की तरह खेलना होगा। बल्लेबाजी में संयम, गेंदबाजी में सही लाइन लेंथ और फील्डिंग में फुर्ती, यही 3 चीजें राजस्थान को जीत दिला सकती हैं। मेरा प्रिडिक्शन यही कहता है कि अगर राजस्थान रॉयल्स पहले 10 ओवरों में मैच पर कंट्रोल बना लेती है तो वो ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए या डेथ ओवरों में फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं तो लखनऊ इस मैच को खराब कर सकती है। आज सिर्फ स्किल नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी टेस्ट होगी। जयपुर का मैदान तैयार है, फैंस तैयार हैं और अब देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स अपने आखिरी घरेलू मुकाबले को जीत में बदल पाती है या नहीं।
राजस्थान रॉयल्स को आज के मैच में अगर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपनी पुरानी गलतियों से बचना होगा। इस सीजन टीम कई मैच ऐसे हार चुकी है जहां मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों ने पूरा गेम पलट दिया। सबसे बड़ी गलती रही है लगातार विकेट गंवाना। राजस्थान के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत के बाद जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने लगते हैं और सेट बल्लेबाज अपना विकेट फेंक देते हैं। आज उन्हें यह समझना होगा कि जयपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी जरूर है, लेकिन हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी नहीं है। अगर टॉप ऑर्डर में से कोई एक बल्लेबाज आखिर तक टिक गया तो टीम आसानी से बड़ा स्कोर बना सकती है। दूसरी बड़ी कमजोरी रही है डेथ ओवर गेंदबाजी। पिछले मैचों में राजस्थान ने आखिरी 4-5 ओवरों में बहुत ज्यादा रन लुटाए हैं। यॉर्कर मिस होना, फुल टॉस डालना और गलत लाइन पर गेंदबाजी करना टीम को भारी पड़ा है। आज खासकर पूरन और स्टॉइनिस जैसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजों को शांत दिमाग से प्लान के साथ गेंदबाजी करनी होगी। सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, स्लोअर बॉल और सही लेंथ बहुत जरूरी होगी। राजस्थान को फील्डिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस सीजन कई बार आसान कैच छूटे हैं और मिस फील्डिंग से अतिरिक्त रन गए हैं। ऐसे हाई स्कोरिंग मुकाबलों में 10 रन भी मैच का फर्क बन जाते हैं। अगर आज राजस्थान कैच छोड़ती है तो लखनऊ के बल्लेबाज मैच हाथ से निकाल सकते हैं। इसलिए मैदान पर ऊर्जा और कम्युनिकेशन दोनों मजबूत रखने होंगे। एक और गलती जो राजस्थान बार बार कर रही है वो है दबाव में घबराना। जैसे ही रन रेट बढ़ता है या विकेट गिरता है, बल्लेबाज बिना सोचे समझे अटैक करने लगते हैं। आज टीम को धैर्य रखना होगा। मैच 20 ओवर का है और जयपुर के मैदान पर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनते हैं, इसलिए शुरुआत में विकेट बचाना ज्यादा जरूरी होगा। कप्तानी में भी सही फैसले लेने होंगे। कई बार गलत समय पर गेंदबाज बदलना या गलत फील्ड सेट करने से टीम को नुकसान हुआ है। अगर राजस्थान को मैच अपनी तरफ करना है तो हर ओवर की प्लानिंग पहले से तैयार रखनी होगी। खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर में कोई भी ढील नहीं देनी होगी। सबसे जरूरी बात, राजस्थान को आज सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि मोमेंटम पर ध्यान देना होगा। अगर टीम शुरुआत से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, छोटे छोटे मोमेंट्स जीतती है और घबराहट से बचती है तो मैच उनकी तरफ जा सकता है। लेकिन अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं, जल्दी विकेट, खराब डेथ बॉलिंग और कमजोर फील्डिंग, तो प्लेऑफ्स का सपना लगभग खत्म हो सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती है तो उन्हें शुरुआत से ही स्मार्ट और आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। जयपुर के पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जा रही है और इस सीजन यहां लगातार 220 प्लस स्कोर बने हैं। ऐसे में एलएसजी को सिर्फ टिक कर खेलने के बजाय रन गति लगातार बनाए रखनी होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात होगी कि पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाने हैं, क्योंकि राजस्थान के तेज गेंदबाज नई गेंद से मैच पलटने की ताकत रखते हैं। अगर लखनऊ शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ तेजी से रन बनाने के चक्कर में विकेट खो देती है तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ जाएगा। एलएसजी को खास तौर पर ट्रेंट बोल्ट की शुरुआती स्विंग से बचना होगा। बोल्ट अक्सर पहले 2 ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं, इसलिए शुरुआती ओवरों में रिस्क कम लेकर गैप में रन निकालना ज्यादा जरूरी होगा। एक बार गेंद पुरानी हो गई तो बल्लेबाजी आसान हो जाएगी। मिडिल ओवरों में निकोलस पूरन, स्टॉइनिस और बदोनी जैसे बल्लेबाजों की भूमिका सबसे अहम होगी। राजस्थान की टीम बीच के ओवरों में स्पिन से रन रोकने की कोशिश करेगी, इसलिए एलएसजी को सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्ट्राइक रोटेट करना, लगातार सिंगल डबल लेना और खराब गेंद का इंतजार करना जरूरी होगा। अगर पूरन 12वें ओवर के बाद तक टिक जाते हैं तो आखिरी ओवरों में वो अकेले मैच बदल सकते हैं। एलएसजी को एक और बात का विशेष ध्यान रखना होगा, विकेट हाथ में बचाकर रखना। जयपुर के मैदान पर आखिरी 5 ओवरों में 70-80 रन भी बन सकते हैं, इसलिए अगर 15 ओवर तक 5-6 विकेट बच जाते हैं तो टीम आसानी से 220 प्लस तक पहुंच सकती है। पिछले कुछ मैचों में एलएसजी की समस्या रही है कि बल्लेबाज सेट होने के बाद गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। आज उन्हें जिम्मेदारी से फिनिश करना होगा। डेथ ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी थोड़ा दबाव में दिखी है, यही मौका एलएसजी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगर बल्लेबाज आखिरी ओवरों तक टिके रहे तो फुल टॉस और मिस यॉर्कर का फायदा उठाकर तेजी से रन बनाए जा सकते हैं। खासकर स्टॉइनिस और पूरन जैसे पावर हिटर लंबे छक्कों से मैच का रुख बदल सकते हैं। एलएसजी को मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। टीम भले ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो, लेकिन यही चीज उन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि उन पर दबाव कम होगा। अगर वो खुलकर खेलते हैं और शुरुआत से राजस्थान पर दबाव बनाते हैं तो घरेलू टीम घबराहट में गलतियां कर सकती है। कुल मिलाकर एलएसजी को आज 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा: पावर प्ले में विकेट बचाना, मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना और डेथ ओवरों में पूरी ताकत से हमला करना। अगर ये तीनों चीजें सही रहीं तो लखनऊ सुपर जायंट्स आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है और राजस्थान की प्लेऑफ्स की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकती है। दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इमोशन, प्रेशर और प्लेऑफ्स की उम्मीदों की सबसे बड़ी जंग होने वाला है। क्या राजस्थान रॉयल्स अपने घर जयपुर में जीत हासिल करके प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते पूरा खेल बिगाड़ देगी?
आपकी क्या राय है? आज कौन बनेगा मैच का हीरो? कौन मारेगा सबसे ज्यादा छक्के और किसकी एक गलती मैच पलट देगी? नीचे कमेंट करके अपनी पूरी प्रेडिक्शन जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस महामुकाबले का मजा ले सकें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट, मैच प्रेडिक्शन, एक्सपर्ट एनालिसिस, प्लेऑफ्स की रेस और क्रिकेट की हर ताजा खबर सबसे पहले यहीं मिलने वाली है। 100% फायर।